हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु। मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट 11। गेस करो कौन सा चैप्टर चल रहा है? वर्क एनर्जी पावर। क्या सर बेवकूफ हो क्या? थंबनेल में लिखा तो हुआ है, टाइटल में भी लिखा हुआ है। एनीवे, तो वर्क एनर्जी पावर का पार्ट नंबर 11 जिसमें हम बात करने वाले हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। देखो, पहले तो देखना है बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज, इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक मैंने बताया था बेटा, लास्ट वीडियो मैंने इलास्टिक कोलिजन करवाया, उसमें बताया है कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है वो होता है इलास्टिक। जिसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, उसके से हम बोलते हैं इनइलास्टिक। परफेक्टली वर्ड तब यूज होता है जब बेटा दूसरी बॉडी रेस्ट पे हो और कोलिजन के बाद दोनों की दोनों बॉडी एक ही बन जाए। तो देखो, ध्यान देते हैं क्या हो रहा है। एक बॉडी है m1, ये बॉडी है m2, इसकी स्पीड है u1 और इसकी जो u2 है वो है 0। अब हुआ क्या, ये तो चल नहीं रही है तो मैं इसमें एरो नहीं लगाऊंगा, इसमें एरो लगाऊंगा इस तरफ। ये कोलिजन के बाद हुआ क्या है, ये बॉडी और ये बॉडी ये एक सिस्टम बन गई है और इनकी जो स्पीड होगी है वो v हो गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लो एक कार्ट पड़ा हुआ है, कार्ट वो स्कूटर टाइप होता है, छोटा वाला कार्ट। तो क्या होगा, मैं गया और मैं उछल के उसके ऊपर बैठ गया। जब उसके ऊपर मैं बैठूंगा तो क्या होगा, चलेगा वो। हम दोनों सेम स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन वो पार्ट जो कार्ट था वो कैसा था, पहले रेस्ट था और अब कैसा है, अब मेरे साथ मोशन में है। जैसे मान लेते हैं बेटा कोई भी चीज है, वो ले लो केला, हम भागते हुए आ रहे हैं बेटा, चलते हुए आ रहे हैं, केले का छिलका पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, हम केले पे रपट के, केले पे जब हम रपटे तो नीचे गिरे दोनों एक साथ, तो दोनों की स्पीड सेम थी और नीचे गिरे फिसल के। तो ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इजी है बिल्कुल, कुछ नहीं भी इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ ना आने वाली चीज है। तो सबसे पहली चीज देखते हैं बेटा कि इनइलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व होता है एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो बेटा लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, तो होने क्या वाला है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हमें पता है यहां से कि u2 0 है तो ये टर्म 0 होगी। क्या रहेगा हमारे पास, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v। क्या बताया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी एक की है दूसरे की 0 है और फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो v1 एंड v2 इज इक्वल टू v। ये लिख लिया हमने। तो यहां से देखते हैं बेटा, अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो v की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। मैंने क्या किया, यहां से v कॉमन लिया, v वहीं पे रहा और m1 प्लस m2 इसके पैरों में आ गया, ये रहा। तो यहां से बेटा हमारे पास आ गई जो वैल्यू, वो आ गई v की वैल्यू आ गई है। अब देखेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी। सो के इनिशियल बेसिकली रिप्रेजेंट करिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली ये बॉडी रेस्ट पे थी, ये मूव कर रही, तो सिंपल क्या आया हमारे पास, हाफ m u1 स्क्वायर, बस। और कुछ तो नहीं आएगा, नहीं। फाइनल देखते हैं, और के फाइनल अगर हम देखें तो क्या आएगा, हाफ टोटल मास कितना है m1 प्लस m2 और वेलोसिटी कितनी है v स्क्वायर। मैंने यही बताया ना कि ये रही हमारे पास, डायग्राम से पता लगेगा सब कुछ। ये है इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन, ये है फाइनल आफ्टर कोलिजन। तो हुआ क्या, ये इनिशियल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इतनी। तो v की वैल्यू पुट कर लेते तो क्या है हमारे पास, k फाइनल इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 और v स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, m1 स्क्वायर u स्क्वायर, क्या लिख दिया मैंने, m1 स्क्वायर एंड u1 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, v स्क्वायर की जगह v की वैल्यू डाल दी और सबका स्क्वायर कर दिया। सिंपल सी बात है, ये तो पता लग रहा है कि ये सारी वैल्यू कटेगी यहाँ पे। तो रह क्या जाएगा, k फाइनल इज इक्वल टू हाफ m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि एक स्क्वायर था तो एक वैल्यू कट गई और एक वैल्यू रहेगी। नाउ डेल्टा k इज इक्वल टू k इनिशियल माइनस k फाइनल। मैंने बताया था बेटा इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अगर कंजर्व नहीं रहती इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी या तो कम होगी या ज्यादा होगी। तो मैंने क्या किया है कि डेल्टा के ले लिया
के इनिशियल माइनस के फाइनल। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई इसका मतलब क्या है, इनिशियल बड़ा है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब फाइनल बड़ा है। तो देख लेते हैं कि क्या चीज बड़ी आती है, वो तुम्हें पता लग जाएगा अभी। तो के इनिशियल है मेरे पास हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। चलो बेटा ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो डेल्टा k इज इक्वल टू हाफ मैंने कॉमन लिया, m1 भी कॉमन आ जाएगा, हाँ तो m1 भी कॉमन आ गया और u1 भी कॉमन आ गया। मैंने क्या बताया, m1 u1 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे u1, एलसीएम लेंगे, यहाँ कितना आया m1 प्लस m2 माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। नहीं समझ आया जिसको बेटा दोबारा देखते हैं। मैंने क्या किया, एक तो हाफ कॉमन ले लिया, साथ में m1 u1 कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया, इस पार्ट में इस वैल्यू में हमारे पास सिर्फ u1 रह गया, और ये जब एलसीएम लिया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे यहाँ से मैंने स्क्वायर था तो स्क्वायर में से एक टर्म कॉमन ले लिया और एक टर्म यहाँ रहेगी और उसके साथ आया m1 m2। तो अगर यहाँ देखेंगे बेटा, एक काम करते हैं, ओपन करते हैं, तो डेल्टा k इज इक्वल टू हाफ m1 u1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u1 माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आया हमारे पास। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे ये वैल्यू काटने वाला हूं, ये वैल्यू काट दूंगा। तो हमारे पास क्या रह गया, m1 u1, देखो जरा क्या हो रहा है। तो डेल्टा k इज इक्वल टू हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2। तो बेटा साफ पता लग रहा है तुम्हें, मैंने क्या किया, हाफ एज इट इज आ गया, m1 एज इट इज आ गया, m2 u1 यहाँ पे आ गया, u1 पहले से मौजूद था यहाँ पे, तो u1 स्क्वायर आ गया और ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एज डेल्टा k इज इक्वल टू पॉजिटिव, सो द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में जा रही है, हीट एंड लाइट। तो हीट एंड लाइट, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जब दो चीजें आपस में टकराती है तो साउंड भी लिख सकते हैं, हीट लाइट साउंड, तीन एनर्जी आती है। दो चीजें जब टकराएंगी तो उनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, हो सकता है स्पार्क लाइट भी जनरेट हो या फिर उससे साउंड भी हो। तो तीनों चीज पॉसिबल है, डिपेंड करेगा बेटा कंडीशन कैसी है, बॉडी कैसी है। तब अगर पत्थर है कोई तो ऑब्वियस उसमें स्पार्क आनी है, साउंड भी आना है और लाइट भी आनी है और साथ में हीट भी जनरेट होनी है। तो ये तो मैंने बताया बेटा कि के अगर पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉस हो रही है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था। अब बात ये करते हैं बेटा, इसी को दूसरे तरीके से प्रूव करेंगे कि क्या भाई, अगर मान लो देखो एक चीज गलत भी हो सकती है, तो मान लेते हैं कि भाई ये आया गलत। अब हम क्या करने वाले, एक और तरीका है इसका देखने का कि बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है तो बताओ इनिशियल ज्यादा थी फाइनल ज्यादा थी, कम हुई है या ज्यादा हुई है। यहाँ पे तो साफ पता लग रहा है कि के इनिशियल माइनस के फाइनल, मतलब ये वैल्यू बड़ी थी तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। इसका मतलब क्या हुई है, काइनेटिक एनर्जी कम हुई है। तो चलो दूसरी वाली ट्रिक देखते हैं, दूसरे वाले में फॉर्मुलेशन करते हैं। तो देखो अब हम क्या करने वाले, अब हम रेशो में निकालेंगे। रेशो में और मजा आने वाला है। रेशो कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। देखो अब हम निकालने वाले हैं के फाइनल अपॉन के इनिशियल। के फाइनल हमारे पास ये हाफ m1 प्लस m2, ऐसा करते हैं, यही वैल्यू लिख लेते हैं, हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। नो कहाँ चला गया, ये इनिशियल ये रहा। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो हाफ से हाफ कटा, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, m1 से m1 कटा। ध्यान देते हैं बेटा कैसे कटेगा, देखो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो m1 या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई 1 बाई m1 u1 स्क्वायर, ये वैल्यू गई, ये वैल्यू गई, हमारे पास क्या रह गया, ये m1 गया और u1 पूरा चला गया, तो क्या रह गया m1, तो m1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये आया हमारे पास k फाइनल अपॉन k इनिशियल। यहाँ पे ही पता लग रहा है साहब बेटा कि रेशियो क्या है। अगर रेशियो में ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कि k फाइनल हमारे पास
मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देख साफ देखने को पता मिल रहा है बेटा कि यहाँ पे जो रेशियो आएगी के इनिशियल की वो ज्यादा आएगी, के फाइनल की रेशियो कम आएगी। तो साफ पता लग रहा है यहाँ से भी कि के फाइनल इज लेस देन के इनिशियल, सब पता लग रहा है। देखो m1 है, एक बॉडी है, नीचे दोनों बॉडी का मास प्लस करके आ रहा है, तो दोनों बॉडी का मास प्लस करके आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कांस्टेंट बढ़ाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट छोटा होगा। तो इससे ही पता लगता है साफ। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहता है बेटा कि दो बॉडीज आपस में कोलाइड हो रही है और कोलाइड होने के बाद ये दोनों की दोनों बॉडी एक सिंगल बॉडी में तब्दील हो जाती है, मतलब बदल जाती है। प्लस एक कंडीशन होती है कि सेकंड बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहेगी। रेस्ट पे ना भी रहती बेटा तो भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं। देखो हमें कंडीशन पता है, ये पता होना चाहिए कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, बस। अगर इलास्टिक और इनइलास्टिक पता लग गया बस बाकी सब तो हम अपने आप कर ही लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और वैसे तो कुछ भी नहीं है इस वाले का, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, सबसे शॉर्ट वीडियो होगी शायद ये मेरी। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।